ये काम कैसे करता है? मान के चलो ये आपका ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने एक सर्वर लगाया, इसके अंदर ये वीलन वर्चुअल मशीन बना दिया। अब सबसे पहले क्या होगा, तो ये वर्चुअल मशीन क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट, ईपीजी बोलेंगे। ठीक है, ये किसी एक ईपीजी का पार्ट होगा। ठीक, अब ये जैसे ही ये डिटेक्ट होगा, इसके ऊपर आप सपोज मान के चलो आपने एक आईपी एड्रेस डाल दिया 11.11.11.11। ठीक, अब जैसे ही ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, इसने कोई पैकेट भेजा, इसने डिटेक्ट किया, तो एंड पॉइंट अटैचेस टू द फैब्रिक, आपने अटैच किया। जैसे ही ये पैकेट भेजेगा, एपिक इसको डिस्कवर कर लेगा, बोलेगा अच्छा जी ये वाला जो आईपी है ये तो मेरे वेब ईपीजी का पार्ट है, मतलब वेब ईपीजी का मेंबर है। ठीक है, एपिक डिटेक्ट्स द एंड पॉइंट एंड डिराइव्स इट्स ईपीजी, तो ये कौन से ईपीजी का मेंबर है, और एपिक क्या करेगा, उस ईपीजी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होंगी सब पुश कर देगा और कम्युनिकेशन अलाउ कर देगा। और पॉलिसीज जो होंगी वो सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ एंड की होंगी। तो इस तरह से काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो आप देखो, आपको जो है किसी भी लीफ में, किसी भी स्पाइन में जाके मैनुअली वीलैन नहीं बनाना, सबनेट नहीं बनाना, राउटिंग नहीं करना, या जीआरपी नहीं करना, एचटीटीपी कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सब कुछ आप एपिक में को बता दोगे, भैया मेरा 4 वीलैन है, ये इस ईपीजी का पार्ट है, उस वीपीजी का पार्ट है, ये मेरे इस ब्रिज डोमेन का पार्ट है, ये मेरे इस ब्रिज डोमेन का पार्ट है, इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इस पोर्ट पे लिसन करेंगे। और जैसे ही आपने सर्वर कनेक्ट किया, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एपिक डिटरमाइन कर लेगा ये कौन से ईपीजी का मेंबर है, और उस ईपीजी से रिलेटेड सारी पॉलिसीज वो पुश कर देगा। तो मेरा कितना काम इजी हो गया, आपको बस एपिक कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है, वो भी सही से। ठीक, अब आते हैं हम लोग थोड़ा हार्डवेयर लेवल पे कि कन्वर्टिंग, आप अगर मान के चलो आपका एनएक्सओएस मोड में है, अगर आप उसको एसीआई मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो देखो, जब आपका आप मान के चलो आपका सिस्टम एनएक्सओएस मोड में, आप चाहते हो कि यार मेरे को ना एसीआई मोड में कॉन्फ़िगर करना है, मैं क्या करूं, तो सबसे पहले आप जाओगे, आप शो वर्जन चलाओगे। शो वर्जन चला के आप देखोगे कि क्या आपका इमेज एनएक्सओएस मोड में है, तो अगर आपका एनएक्सओएस मोड में होगा तो ऐसा आएगा। ठीक, तो उससे आप क्या करोगे, इसमें आप एसीआई मोड का इमेज डालोगे, तो एसीआई मोड का इमेज ऐसे होता है, नाम होता है ACI-N9000 डॉट 6.1.2.13.bin, इस तरह से इमेज का नाम होता है। आप क्या करोगे, ये आपकी एफटीपी सर्वर के थ्रू आप इमेज जो है इसके बूट फ्लैश में डाल दोगे। और उसके बाद जैसे हम नॉर्मल करते हैं, किसी भी जो है डिवाइस को बूट करना होता है किसी में से, तो आप बूट स्ट्रैप फाइल बना बूट क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बूट कौन सा, वो सेलेक्ट करते हैं यार, बूट करते हैं ना उस इमेज से, उसका नाम होता है एक्चुअली, उससे आप उस इमेज को बूट कर लोगे, मतलब आप अपने डिवाइस को, इस डिवाइस को बूट करोगे। लेकिन बूट करने से पहले, बिकॉज आपका 9K जो हार्डवेयर था उसमें जो लाइन कार्ड लगे थे वो क्या थे, एनएफई मोड में चलते थे ना, क्योंकि यहाँ पे 9K लगा हुआ है एनएक्सओएस मोड में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे कौन कौन से लाइन कार्ड है जो एसीआई मोड में नहीं चल सकते, उसको आपको बंद करना पड़ेगा या उसको आप बाहर निकाल दो। आप वही लाइन कार्ड रखोगे जिसमें आपका एसीआई एनएसई हो, एएसई हो, चाहे एएलई इंजन हो। ठीक, उसके बाद आप अपने लीव को या स्पाइन को आप अपने एसीआई मोड में जो है इसको बूट कर दोगे, और जब आप बूट करके अप आएगा आपका हार्डवेयर, तो आपका वो एसीआई मोड सपोर्टेड करेगा। ठीक है, अब अपग्रेडिंग द इमेज का मतलब ये, जैसे आपने जो है नो बूट एनएक्सओएस कर लिया, दैट मीन्स कि आपको एनएक्सओएस मोड में नहीं करना, अब आपको एसीआई मोड में करना है। तो देखो ये रहा बूट एसीआई बूट फ्लैश, इस एसीआई का इमेज का नाम, इस इमेज को आप इंटर करके रिलोड कर दोगे तो आपका सिस्टम जो है एसीआई मोड में बूट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वापस इसको जो है एनएक्स वर्ड मोड में डालना है, रिवॉल्टिंग टू एनएक्सओएस मोड, कुछ नहीं करना, आप जो है स्विच को रिलोड करोगे। ठीक, रिलोड को डाल के आप कंट्रोल आल्ट दबाओगे, लोडर में जाएगा, और लोडर में जाके बूट एनएक्सओएस इमेज का नाम डाल दोगे और इसको इंटर कर दोगे, बूट होके आपको वापस एनएक्सओएस मोड में चला जाएगा। तो आप किसी भी स्विच को किसी भी मोड में चला सकते हो, बशर्ते आप ये ध्यान रखना, अगर आपका स्विच एसीआई मोड में है तो लीफ और स्पाइन आपके एसीआई वाले चिपसेट सपोर्ट करने चाहिए।
एल्स नहीं तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसीआई जो है आपका जो लीफ और स्पाइन है उसके बीच में क्या चलता है, इंटर फैब्रिक मैसेजिंग। तो ये आपका जो है प्रोटोकॉल चलता है, इट इज अ टीसीपी पैकेट सिक्योर्ड बाय 124 बिट एसएसएल। ठीक है, और जो इसकी की है वो सिस्को प्रोवाइड करता है और उसका नाम है सिस्को मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये साइन करता है उनके की को। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कम्युनिकेशन कैसे हो रही है तो आप एपिक पे जाओ, ये कमांड डालो नेट स्टैट -ant grep 12, ऐसे डालोगे तो देखो यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखता हुआ दिख जाएगा। ये जो आईपी एड्रेसेस है ये क्या है, दीज आर दी वीटैप आईपी एड्रेस जो आपको एपिक डीएससीपी के थ्रू देता है। तो देखोगे कि आपका एपिक के साथ इनकी जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड होती है तो एक कैसे लर्न करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले क्या होता है, ये होता है सबसे पहले स्पाइन और लीफ के बीच में, सॉरी एपिक और एसीआई और लीफ के बीच में एलएलडीपी चलती है, उसके बाद डोरा चलता है, आईपी एड्रेस मिलता है, उसके बाद फर्मवेयर चलता है, अपग्रेड होता है, और उसके बाद आईएफएम पॉलिसी पुश होती है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं। लेकिन इन स्टेप्स के बीच में ये स्टेजेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यू क्यूब डी स्क्वायर, ये इसको याद करने के लिए, यू क्यूब का मतलब अननोन, अननोन का मतलब होता है नो तो डिस्कवर्ड हो गया लेकिन कोई नोड आईडी कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुई है। मतलब जैसे याद है जब मैं आपको बता रहा था कि एलएलडीपी के थ्रू डिस्कवर हो जाएगा तो आपको नोड आईडी और नोड नेम डालना पड़ता है, तो अगर आप नोड आईडी नहीं डालोगे तो वो अननोन स्टेज में चला जाएगा। आपने नोड आईडी डाल दी लेकिन अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ है तो वो अनडिस्कवर्ड मोड में रहेगा आपका लीफ। ठीक, अगर आपने नोड आईडी डाल दी और उन सबके बीच में कम्युनिकेशन चालू हो गई तो दैट मीन्स कि नोड तो डिस्कवर हो गया लेकिन अभी डीएससीपी प्रोसेस चल रहा है, आईपी असाइन होना है। अनसपोर्टेड मोड का मतलब आपने जो एपी एसीआई लिया है उसमें फर्मवेयर सपोर्टेड नहीं है। डिसेबल्ड का मतलब आपने नोड हटा दिया है। इनएक्टिव का मतलब आईपी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। एक्टिव का मतलब आपका ये जो नोड है लीफ है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इन चारों स्टेप्स में ये स्टेजेज होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो आपको देखना हो अगर सीएलआई मोड में, ये तो था कि आपको तो एक गुई में मोड में भी दिखा देगा, लेकिन अगर आपको सीएलआई मोड में जाके चेक करना है कि मेरा जो है उस लीफ का जो है क्या स्टेटस है, तो देखो जैसे ही आप डालोगे एपिक, ये आप कमांड डालोगे, जैसे ही आप कमांड डालोगे देखो दिखा देगा आपकी आईडी नहीं है, पॉड नेम नहीं डाला, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये नाम है, सीरियल नंबर आपका कुछ नहीं है, आपको आईपी नहीं मिली, उसको कुछ नहीं मिला, ये अननोन मोड में चला गया। अननोन मोड का मतलब क्या हो गया, आपने न नोड आईडी कॉन्फ़िगर किया है और ना तो उसका नोड नेम डाला है, तो ये अननोन मोड में रहता है बेसिकली। तो ये आपको ये स्टेजेस आपको ऐसे पता चल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपको देखना है कि आपका जो है फैब्रिक जो है अगर आपको गुई में जाकर देखना है तो आप क्या करोगे, जैसे आप गुई में लॉगिन करोगे तो आप फैब्रिक में जाओगे, फैब्रिक में जाने के बाद आप इन्वेंट्री में जाओगे, इन्वेंट्री में जाने के बाद आप फैब्रिक मेंबरशिप में जाओगे, इस फैब्रिक मेंबरशिप में जाके आप देखोगे ये आपको आपको लीफ का नाम दिखा देगा या सीरियल नंबर है बेसिकली ये। अब आप देखोगे आपने नोड आईडी नहीं दिया, नेम नहीं दिया, तो आपको आईपी नहीं मिली है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो गुई के थ्रू भी चेक कर सकते हो और आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है।